सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। जो सूक्ष्मता के साथ, गहराई के साथ जो स्वरूप विश्लेषित होता है वह जैन आगम में ही मिलता है। प्रत्येक प्राणी में वह शक्ति विद्यमान है जो अभी तक मोक्ष मार्ग के पथ पर चल करके स्वभाव को उपलब्ध कर लिया है। वो स्वाभाविक शक्ति मुमुक्षु भव्य जीव में हुआ करती है और वह आत्मा की आराधना करता है और आत्मा की आराधना करने में साधन पंच परमेष्टि हैं, जिनकी आराधना करते हुए अपने आत्म तत्व को वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ तक प्रभु ने साधना के माध्यम से अपने आप को प्राप्त कर लिया है। आराधना और विराधना ये दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं। विराधना ये हिंसा को सूचित करने वाला शब्द है और आराधना जो है वह अहिंसा को सूचित करता है। ये स्वरूप आत्म तत्व का बोध जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक संसारी प्राणी अहिंसा के विषय में, हिंसा के विषय में उसे कोई भी बोध नहीं है और अज्ञानता के साथ ही इस प्रकार की कृत्य भी हुआ करते हैं। इस प्रकार का जिसने भी कृत्य किया है वह पापमय परिणाम के बिना ऐसे कृत्य नहीं होते और इस प्रकार के विपरीत परिणाम को लेकर के जो चलता है उसका स्वयं का पतन है। दूसरे का जो पतन होता है वह अपने कर्म के अधीन होता है, किंतु जिसके अंदर दूसरे की विराधना के भाव जागृत होते हैं, वो दूसरे की विराधना हो अथवा न हो, उस पापमय परिणाम के माध्यम से उसका निश्चित पतन है, ये आगम बता रहा है। एक बहुत अच्छा प्रासंगिक श्लोक आपके सामने रखते हुए इस विषय को थोड़ा सा रखना चाहता हूँ। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। आप सुन रहे हैं? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता अधमा अधमा। ऐसा कहा। सबसे यदि कोई उत्तम चिंतन है तो वह आत्मचिंतन है। स्वरूप में लीन हो जाता है साधक और केवल अन्य पदार्थों से अपने उपयोग को समेटते हुए आत्मा में केंद्रित करता है। शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के वह आत्म साधना में लीन होता है तो इसको उत्तम कहा है। बात यह है, आत्म साधना करने के लिए यदि अनन्य कोई साधन है बहिरंग साधन के रूप में तो इस शरीर को कहा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ऐसा कहा। धर्म की आराधना करने के लिए ये शरीर भी एक
साधन के रूप में है और उसकी स्थिति के बिना आत्म साधना संभव नहीं है। इसलिए साधक आत्म साधना से जब बाहर आता है तो शरीर की ओर भी उसकी दृष्टि जाती है और आगम पद्धति से विधिवत वह आहार की क्रिया को भी संपन्न करता है। यह मध्यम कहा है इसको, देह चिंताच मध्यमा और अधमा काम चिंताशात। पंचेंद्रिय की विषयों की जो चिंता है, जो रात दिन संसारी प्राणी करता है, वह अधम कहा उसको, अर्थात वह पाप माना है उसको। पंचेंद्रिय की विषयों का पोषण संसारी प्राणी करता है, किंतु आत्म साधना करने वाला जो साधक होता है उसकी दृष्टि हमेशा आत्मा की ओर होती है। और इस काम चिंता जिसको अधम कहा, उससे भी महान अधम माना जाता है। किसको? पर चिंता अधमा अधमा, ऐसा कर दूसरे के अहित के बारे में चिंतन करना, ये पाप से भी महान पाप माना है। इसमें कोई भी प्रयोजन शुद्ध नहीं होता। दूसरे के घात से ऐसा कौन सा हमें लाभ मिल रहा है? न स्वयं के लिए कोई लाभ है, न दूसरे के लिए लाभ है, किंतु अज्ञान दशा में वह अपने आप के स्वरूप को और दूसरे के स्वरूप को जान नहीं पाता। केवल विषयों की ओर अथवा अन्यान्य और जो भी उसके अंदर इच्छाएं पल रही हैं, उसके माध्यम से ही इस प्रकार का कदम उठता है। पर चिंता अधम, दूसरे के हित के बारे में चिंतन करना तो ये हमारे लिए धर्म ध्यान का विषय बनता है, किंतु दूसरे के जीवन को समाप्त करके ऐसा कौन सा लाभ उन्हें हो रहा है जो इस प्रकार के परिणाम भी रखता है? क्या कहा जाए, बहुत विचित्र दशा है। काफ़ी दिन से यह भी सुनने को मिल रहा है, आप लोगों को भी ज्ञात है, युद्ध, भयानक युद्ध छुड़ गया है। उन युद्धों से अनगिनत जीवों की विराधना हो गई, घात हो, जो निरपराध है उसके ऊपर भी सोचो विचार करो। ऐसे ऐसे स्थान हमने सुना जहाँ पर स्कूल के छात्र छात्राएं कॉलेज वगैरह की अध्ययनरत हैं और उनके ऊपर भी वह बम का प्रयोग किया गया है। उसके माध्यम से क्षण भर में जीवन समाप्त हो गया। इस प्रकार के जो हिंसात्मक जो कृत्य हैं, इसके माध्यम से उन्हें क्या लाभ हो रहा है और इस प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते क्यों हैं? इसके पीछे एक ही है, अज्ञान भाव है, ज्ञान नहीं है। लौकिक ज्ञान के माध्यम से परमार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। दूसरे के प्रति अनुकंपा, दया और करुणा का जो भाव जिसके अंदर है, वस्तुतः वह धर्मात्मा माना जाता है। जैन धर्म कोई जातिवाचक नहीं है, किंतु जिन्होंने कर्मों को, कर्म रूपी शत्रु को जीत लिया है और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण पाया है, उनको जिन कहा है। और जिनकी उपासना करने वाले जो लोग हैं उसका नाम जैन कहा है। इसलिए अहिंसा की उपासना करने के लिए जो तत्पर है उनको हम जैन कह सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु जहाँ पर घात का परिणाम जागृत होता है वहाँ पर अहिंसा धर्म समाप्त हो जाता है, जबकि अहिंसा यह विश्व धर्म है। सोचो विचार करो, किसने अपराध किया, किसके ऊपर यह पनिशमेंट मिल रहा है?
जैन धर्म बहुत विशाल है, व्यापक धर्म है। उस विषय में ज़्यादा समझाने के लिए अपने पास समय नहीं है, किंतु जैन आगम में अहिंसा के लिए प्रथम स्थान मिला है और अहिंसा की रक्षा जो होती है उसके लिए शेष चार धर्म है। कौन कौन से? सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 4 धर्मों के माध्यम से ही मेन जो अहिंसा धर्म है, प्रमुख धर्म है, उसकी रक्षा हो सकती है। रागादिक जो भाव उत्पन्न होते हैं उनके माध्यम से ही हिंसा होती है और हिंसा के लिए कारण रागादिक परिणाम को घोषित किया है। इसलिए दूसरे के जीवन को समाप्त करके अपने जीवन जीने वाले जो जीव होते हैं उनका भविष्य किस रूप में होगा, ये कर्म सिद्धांत सामने आता है। सोचो, विचार करो, लेकिन ये विचार करने के लिए उनको अवसर नहीं मिलता। मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, इसका परिणाम किस रूप में मिलना है, इसके बारे में कोई भी विचार विमर्श नहीं है। उचित अनुचित क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, हितकारी और अहितकारी कौन सा कार्य है, इसके विषय में कोई भी बारीकी से अध्ययन नहीं करता। वह दूसरे के ऊपर शस्त्र का प्रयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में युद्ध और उस युद्ध के माध्यम से जीवन का पतन होता है, लेकिन ये ज्ञान होता नहीं। जगह जगह यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल आदि है, इसके उपरांत भी वहाँ पर कौन सा ज्ञान दिया जा रहा है जिस ज्ञान के माध्यम से अहिंसा की पुष्टि हो सके? बहुत कठिन है। गुरुदेव ने अपने जीवन में आत्म साधना करते हुए और जो साधना करना चाहता है उनके ऊपर भी उन्होंने कृपा की है, बहुत बड़ी कृपा की है और स्थान दिया उन्होंने। और उनका यही कहना था, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी यही कहा था, बताते हमने सुना है गुरुदेव के मुख से, कि जो व्यक्ति शरण लेने के लिए आता है तो उसको शरण देना चाहिए। और आचार्य महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी की शरण में गए तो उन्होंने शरण दिया और अंत में उन्होंने भी यही कहा, बताते हैं, जिस प्रकार तुम अपने शरण में आए हो उसी प्रकार तुम्हारे शरण में जो भी आ जाए तो उसके लिए स्थान देना चाहिए। पर कल्याण की भावना, परोपकार की भावना, यही अहिंसा धर्म है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपना पेट तो भरना चाहता है किंतु दूसरे की चिंता नहीं करता है? तो वह मनुष्य होकर के भी वह पशुतुल्य है। हाँ, उसका जीवन पशु के समान है। मानव होने के उपरांत भी अपने से भिन्न और जितने भी साधर्मी बंधु हैं उनके प्रति करुणा दया का भाव यदि नहीं रखता है तो उसका जीवन कौन सा है? और दूसरी बात, इस प्रकार का ये जीवन कितने साल तक चलने वाला है? ज़्यादा चलने वाला नहीं, बहुत जल्दी जो है अवसान होगा। क्योंकि जो पाप में परिणाम करता है उसके माध्यम से अर्जित जो पाप कर्म का बंध होता है उसका बहुत ही अल्प काल में उसका फल सामने आता है। किसी ने कहा कि महाराज आज आप नरक गति का वर्णन करते हैं आगम के माध्यम से, किंतु नारकी तो दिखाई दे नहीं रहे हैं। ये क्या वस्तु है? नीचे 7 पृथ्वी हैं, वहाँ पर असंख्यात नारकी दुख का अनुभव करते हैं, सागरोपम आयु तक जो है उनको कष्ट भोगना पड़ता है। ये सब कुछ आप कहने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर कोई दृश्य देखने में नहीं आ रहा है। सोचो, विचार करो। वर्तमान में जो भी पशुगति में जो जीव हैं
तिर्यंज गति को जिसने पाया है। और सुनने में आता है जो यांत्रिक जो कत्ल खाने, स्लॉटर हाउस जिसको बोलते हैं, जहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन पशुओं का वध हो रहा है, ये सब क्या है? वध करने वाली की गति क्या होगी, इसी को बोल रहे हैं आचार्य। यह जो दृश्य दिख रहा है यही नारकी दृश्य है। इसका परिणाम वहां पर भुगतने के लिए उसको जाना पड़ेगा। जो पशु जीवन को, तिर्यंज पर्याय को प्राप्त कर लिया है, उसका भी अतीत का पाप का ही उदय है, और उनके ऊपर जो भी प्रहार करने के लिए खड़ा है उसकी गति भी उसी प्रकार की होगी। इसलिए मानव जीवन पाने के बाद भी एक दूसरे के प्रति दया का, अनुकंपा का, परोपकार का भाव यदि नहीं रखता है तो वह मानव नहीं कहलाता है। मानव बोलते किसको? मनुष्य अलग है और मनुष्यत्व अलग है। ये त्व प्रत्यय जो जुड़ा हुआ है ये भाव के अर्थ में आता है। मनुष्यता, मानवता, ये आदमी तो है किंतु इसके अंदर आदमियत नहीं, ऐसा बोलने में आता है। ये आदमियत क्या है? वो आदमी का जो भाव है उसको सूचित करता है। इसी प्रकार कुंद स्वामी ने कहा कि श्रमण बनना फिर भी सरल है किंतु सामान्य पद को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, जो कि वह भाव लिंग के साथ सीधा संबंध रखता है। हाँ, दिगंबरत्व को अंगीकार करने के उपरांत भी पर वस्तु के प्रति कोई भी लगाव नहीं है, परिग्रह के प्रति कोई इच्छा नहीं है, तो वह भीतर से नग्नता आती है। तो इसी प्रकार यह भावात्मक ये धर्म होता है। इसलिए मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत भी एक दूसरे के प्रति मिलनसारता का कोई व्यवहार नहीं रखता है तो उस पर्याय से कोई लेन देन नहीं है अपना। इसलिए आचार्य ने ये कहा है, हम ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं, अज्ञान और कोई वस्तु नहीं, क्योंकि ज्ञान उसको बोलते हैं जो ज्ञान का कार्य देखने में आ जाए। और उदाहरण ये दिया, मैं पुत्र को ही अपुत्र मानता हूं, क्योंकि पुत्र के गुण नहीं हैं तो हम उसको पुत्र कैसे कहेंगे? पुत्र कैसे कहेंगे? वह पिता का तो पिताजी को तो मानता है किंतु पिताजी की आज्ञा नहीं मानता है, फिर वह पुत्र है क्या? वो घूम फिर करके उन्हीं के पास आएगा, लेकिन वो जो कहेंगे उनकी बात को स्वीकारता नहीं देता, इसको बोलते हैं अपुत्र, पुत्र नहीं है वो। उसी प्रकार वह ज्ञान किस काम का है? जिसके माध्यम से अन्य जीवों की विराधना के लिए कारण बन रहा है, वह ज्ञान नहीं, वह अज्ञान माना जाता है। इस प्रकार ये कृत्य होते रहते हैं, कर्म के उदय में होते हैं, ये अलग वस्तु, किंतु कर्म का उदय मान करके हम आंख मेच करके बैठेंगे तो कभी भी हम अपने जीवन में अहिंसा की उपासना नहीं कर पाएंगे। चाहे वो जैन हो, चाहे अदर और कोई भी बंधु हो, सबके लिए यही उपदेश रहेगा कि जीवन यदि मिला है उस जीवन को सुख शांति में व्यतीत करना चाहते हो तो जिस प्रकार आपको दुख अनिष्ट है उसी प्रकार किसी के लिए भी दुख इष्ट नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति सुख का इच्छुक होता है, इसलिए किसी भी प्रकार से हमारे निमित्त से दूसरे के लिए कष्ट न हो, इस प्रकार का परिणाम रखने का नाम अहिंसा है। इसलिए अहिंसा धर्म की आराधना करने के लिए हम बैठे हैं और यहाँ पर आराधना उपदेश एक ग्रंथ रखा है, भगवती आराधना, जिसकी वासना गुरुदेव ने संघ के बीच में की थी। और उनके उस भगवती आराधना पर जो उपदेश उन्होंने दिए वो सारा विषय
शब्द रूप दे करके यहाँ पर ग्रंथ का आकार बन चुका है। उसका स्वाध्याय मनन चिंतन आदि करके विराधना से बच करके पंच परमेष्टि की आराधना करने में जो भी व्यक्ति तत्पर होगा उसके जीवन में अहिंसा धर्म रग रग में, हाँ, उसके जीवन में बिल्कुल पल प्रतिपल वह अहिंसा को छोड़ करके और कोई भी परिणाम नहीं रख सकता। इसीलिए ये बहुत व्यापक धर्म है, ये विश्व धर्म है। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक जीवों की विराधना से बचने के लिए आगम में उपदेश है। उस प्रकार के अहिंसा धर्म की उपासना करने के लिए हमें यह पवित्र जीवन मिला है और इस सारा जीवन इसी अहिंसा धर्म की उपासना करते हुए हम व्यतीत करें, जिसके माध्यम से आत्मा का कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।